नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आए हैं एक नया वीडियो जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और यह वीडियो यानी मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 9.1 को आज हम बताएंगे। इसमें के सारे सवाल आपको विधिवत हल आपको देंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे और आप तक हर प्रश्न का सॉल्यूशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 अभ्यास प्रश्नावली 9.1 प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बोला जा रहा है कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया। तो भैया ये एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है, 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, खंभा। और कहता है इस खंभे की छाया भूमि पर, भैया ये भूमि है और इस भूमि पर इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर। तो उस समय उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, जिस सूर्य के कारण इसकी छाया बन रही है उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपको बता दें कि उन्नयन कोण जो होता है वो यहाँ ऐसे होता है उन्नयन कोण, और अवनमन कोण ऊपर की क्षैतिज रेखा से मापा जाता है, इधर से ये उन्नयन कोण होता है। तो उन्नयन कोण थीटा मान लेते हैं कि माना थीटा है। तो अब हम बताएंगे कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या है कि अगर हम tan लगा लें तो tan जो होता है वो लंब और आधार में रिलेशन बताता है। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब ये है और आधार ये है, तो लंब आधार में जब रिलेशन लगाएंगे तो हमें थीटा पता हो जाएगा। तो चलो करते हैं। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, और भैया tan थीटा इक्वल टू लंब क्या है, जैसे मान लिया कि ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी। और भैया ए बी का वैल्यू कितना है, 6, और बी सी का वैल्यू कितना है, 2√3। तो अगला स्टेप हल करेंगे। tan थीटा इक्वल टू, अब 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 3/3 आएगा √3। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 3 को 2 भागों में लिख सकते हैं, √3, और नीचे तो √3 लिखा ही है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3। और बेटा बताइए कि √3 जो है tan के पदों में किसका मान है। तो tan के पदों में √3 tan 60 का मान है, चूँकि tan 60 का मान होता है √3। और भैया इसकी जगह पे रख लेंगे, इसलिए tan के पदों में रखा क्योंकि tan से tan को हटा देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आपका उत्तर आ चुका है, यही आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आपका अगला जो सवाल है वो ये है कि संलग्न आकृति संलग्न है, उसमें आकृति बनी हुई है। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, आकृति में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे, और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और इसका एंगल 30 डिग्री है, और ये कर्ण जो है 20 मीटर है, बाकी जो कुछ नहीं पता है। तो बता रहा है कि संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार
एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो बच्चों बता दें कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो 20 मीटर लंबी डोरी है ये ऐसे बंधी हुई है ए से सी पॉइंट पर, और इस पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये डोरी अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर लगा हुआ ये खंभा है और खंभे के शिखर से बंधा हुआ है ये डोरी, ये वाली। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और हमको नहीं पता है कि खंभे की ऊंचाई क्या है। खंभे की ऊंचाई h मान लेते हैं। माना खंभे की ऊंचाई h है, माना खंभे की ऊंचाई h है। तो अब फिर उसमें tan लगा लेंगे, क्योंकि tan नहीं लगाएंगे। अगर आप tan लगाएंगे तो tan जो होता है लंब और आधार में रिलेशन बताता है। ये लंब है, ये आधार है। हमको लंब और कर्ण में रिलेशन ढूंढना है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है? लंब और कर्ण में रिलेशन साइन बताता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और ये बताता है लंब कर्ण में रिलेशन, अर्थात AB अपान AC। तो भैया क्या करेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री है, अब रख लेंगे साइन 30 इक्वल टू AB का क्या मान है? h है, मैंने h माना था उसको, और AC का 20। फिर क्या करेंगे भैया, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 बराबर 1/2, और भैया 1/2 तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 इक्वल टू h/20, और भैया क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h इक्वल टू 20/2 और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 10 मीटर। तो आपका उत्तर आ गया है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भैया आपकी भूमि ये है और ये पतंग की डोरी है, ज़मीन से इसे बांध दिया जाता है, और पतंग आपकी उड़ रही है। ये पतंग आपकी उड़ रही है, ये पतंग है आपकी ऐसे, और ये पतंग है और ये उड़ रही है। और बोला जा रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब ये जो डोरी बंधी हुई है इसका झुकाव जो भूमि के साथ 60 डिग्री है। फिर कहता है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोरी बिल्कुल तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और ऊपर बोला गया है कि 60 मीटर ऊंचे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर है। तो हमको क्या बताना है कि इस पतंग की जो डोर है वो डोरी की क्या लंबाई होगी, वो मुझे मालूम नहीं, मैं उसको मान लेता हूँ x, और बाकी नामकरण कर देता हूँ। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो
चलो लगाते हैं। इसमें वही निष्पत्ति लगाएंगे जो लंब और कर्ण में रिलेशन बताएगी। तो इसमें कौन सी निष्पत्ति लग जाएगी? लंब ये है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने वाला लंब, ये कर्ण। तो लंब और कर्ण में रिलेशन बताता है साइन। माना पतंग की डोरी की लंबाई x मीटर है। माना पतंग की डोरी की लंबाई x मीटर है, और भैया लगा देते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और भैया लंब कितना है? लंब है AB, और कर्ण कितना है? AC। और जब ये रिलेशन लगाएंगे तब हमको पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे? साइन थीटा की वैल्यू भैया 60 है, 60 है। साइन 60 बराबर AB की वैल्यू 60 मीटर है, और AC की वैल्यू मालूम नहीं है, तो AC की वैल्यू x लिखी है, x लिख लिया भैया। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और ऊपर ये 60 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा, x बराबर 60 × 2/√3। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये इसके गुणा में चला जाएगा। तो भैया आपकी जो वैल्यू आएगी 120/√3। इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो भैया 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 40। वो इसलिए क्योंकि मैंने √3 नीचे लिखा है, इस √3 को ऊपर से काट देंगे। √3 × √3 भैया 3 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं, और फिर 40 लिख देंगे, फिर √3 लिख देंगे। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा वो x बराबर आएगा 40√3, 40√3 मीटर। चलो आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। तो भैया एक सर्कस कलाकार है, और आगे बोला जा रहा है कि यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो भैया कुछ देखिए, फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये भूमि तल है, और ये एक पॉइंट है जहाँ से रस्सी बंधी हुई है, और सर्कस कलाकार ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर से, ये भैया ऊर्ध्वाधर खंभा है सीधा, और इस सीधे खंभे के शिखर से एक रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी है। तो ये रस्सी बंधी हुई, ये रस्सी भूमि स्तर से 30 डिग्री का कोण बनाती है, और इस तनी हुई डोरी पर, ये जो डोरी है, इस डोरी पर, तनी हुई डोरी पर सर्कस कलाकार जो है चढ़ रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि खंभे के पाद से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो खंभे का पाद ये है, ये खंभा है, खंभा, और इसका पाद ये है, B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो इस खंभे के पाद से बंधी हुई रस्सी के बीच का जो दूरी है वो है 12 मीटर, 12 मीटर। और इसके बाद बोलता है तो कलाकार द्वारा खंभे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कलाकार द्वारा यहाँ से इस खंभे के शिखर तक चढ़ने में जो दूरी तय की गई, उसकी दूरी बताइए कितनी है। तो ये दूरी मैं नहीं मालूम मुझे, तो इसको x मीटर मान लेते हैं कि x मीटर दूरी है जहाँ तक उसको चढ़ना है कलाकार को। तो चलिए आपको बताता हूँ कि उसकी दूरी क्या होगी। अगर हम इसमें देखिए, थीटा के सामने वाला लंब है, मतलब ये लंब है, AB लंब है, AB, और ये नीचे वाला आधार है। तो आधार और कर्ण में जो रिलेशन बताता हो उसको यहाँ पर लगा लेंगे। तो आधार और कर्ण में रिलेशन बताता है कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
और आधार की लंबाई जो है उसको बोला जा रहा है BC। कर्ण की जो लंबाई है उसको बोला जा रहा है AC। और थीटा जो है वो भैया 30 डिग्री है। तो बस क्या करना है, पुट करिए cos 30 इक्वल टू भैया BC की वैल्यू जो आधार की वैल्यू है वो 12 मीटर है, और AC की वैल्यू जो कि कर्ण है उसकी वैल्यू x मीटर है। हमें नहीं मालूम है कितनी दूर वो चढ़कर जाएगा, कितनी दूरी तय करके। तो भैया बताइए cos 30 का मान कितना होता है। भैया cos 30 का मान होता है √3/2, और यहाँ पे रख लेंगे √3/2 बराबर 12/x, और भैया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x इज इक्वल टू 12, और इसको यहाँ ले आएंगे √3, और इसको यहाँ ले जाएंगे गुणा में 2। तो भैया इसके बाद में और भी इसको हल करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 24/√3। और भैया 24 को हम 8 और 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 8 × 3 24 होता है, 8 × 24। और भैया 3 को हम क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ लेंगे, √3 और √3 में, और नीचे भैया √3 ऑलरेडी है। √3 से √3 कट जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8√3 मीटर। तो जो सर्कस कलाकार है वो 8√3 मीटर दूरी तय करके खंबे के शिखर तक पहुंचेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या पूछ रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भैया भूमि का एक बिंदु ये A, जो मीनार खड़ी हुई है ये मीनार, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु B से जो है 30 मीटर की दूरी पर है। भैया ये 30 मीटर की दूरी पर ये वाला बिंदु है। कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये मीनार है और मीनार का शिखर ये है, और इस शिखर का इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो भैया कितना है, 30 डिग्री है। पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है तो मैं इसको h मान लेता हूँ, और मीनार का शिखर जो है C है। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। मीनार की ऊंचाई बराबर h माना, ऐसा मान लेते हैं। और फिर क्या है, फिर देख रहे हैं कि लंब और आधार है, थीटा के सामने वाला लंब आधार, लंब और आधार में रिलेशन भैया tan बताता है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, tan थीटा वाला। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, भैया लंब क्या है, लंब BC है और आधार AB है, और भैया लंब BC और आधार AB। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan थीटा। भैया थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे tan 30 इक्वल टू, भैया BC को मैंने क्या माना है h, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 मीटर। और फिर आगे हल करेंगे अगला स्टेप जो है। तो अगला स्टेप क्या है, tan 30। भैया tan 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। tan 30 1/√3, तो भैया 1/√3 1/√3 इक्वल टू h/30। और फिर क्या करेंगे भैया, h बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 × 30 /√3। और फिर क्या करेंगे,
30 को 2 भागों में तोड़ेंगे 3×10/√3। इसलिए तोड़ा है क्योंकि 3 को 2 बार लिख सकते हैं √3 एंड √3 मल्टीपल में एंड 10/√3। और भैया √3 लिखा है, √3 से √3 कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा? h बराबर 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 10√3 मीटर। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों आपकी इसी एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो उसमें क्या पूछा जा रहा है? देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो भैया जो पेड़ का शिखर है वो क्या करता है? जमीन को छूने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहाँ पर वो पेड़ का शिखर टूटकर छू रहा है वहाँ से उसकी दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल का जो फिगर है कुछ इस प्रकार से बनेगा। भैया ये ज़मीन है, ज़मीन पर एक ये पेड़ है, ये पेड़ है, और ये पेड़ जो है क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? टूट गया है। तो मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तोड़ देता हूँ। यहाँ से बीच से टूट गया है, कहीं से टूटा है, मतलब ज़मीन से नहीं उखड़ा हुआ है, बीच से टूट गया है। तो टूट कर और ये क्या गया है? ज़मीन पर गिर गया है। और जब ज़मीन पर गिर गया है तो इसका जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगा है। तो ये ए पाद बिंदु है, जहाँ से टूट गया है वो बी बिंदु है, और जहाँ पर टूट कर छू रहा है ज़मीन को वो सी बिंदु है। कहता है कि जो ज़मीन के साथ छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बन गया है। पेड़ के पाद बिंदु से और उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर वो उसको छू रहा है उस बिंदु तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। कहता है पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो भैया पेड़ की ऊंचाई इतनी ही थोड़ी होगी। पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल ऊंचाई हमको बतानी है। मतलब ए बी और बी सी का योग बताना है। तो हमें नहीं मालूम है कि ए बी की वैल्यू कितनी है और बी सी की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे कि इसकी ऊंचाई जो है, अभी कुछ नहीं मानेंगे, ऐसे पढ़ा लेंगे, अभी पता चल जाएगा, अभी मान लेंगे। फिर मैं मान लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h, और मैं मानता हूं कि ए बी की जहां से वो टूटा है वो x है और टूट कर जो ज़मीन को छू रहा है वो y है, y मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं लगाऊंगा मैथमेटिक प्रोसेस से इसको हल करूंगा। देखिए अगर मैं लंब और आधार में रिलेशन पता कर लूँगा तो x पता हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो पता ही है। और एक बार क्या करूँगा? एक बार लंब और कर्ण में रिलेशन पता करूँगा, जिससे y पता हो जाएगा। y और x को जोड़कर मैं क्या करूँगा? पेड़ की ऊंचाई पता कर सकता हूँ। मतलब ये h बराबर जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो x प्लस वाई, मतलब x और y का योग होगी पेड़ की ऊंचाई। इसलिए मैं क्या करूँगा? एक बार त्रिभुज में लगाता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए क्या लगाता हूँ मैं? पहले लगाता हूँ लंब और आधार में रिलेशन बताने वाले फार्मूले tan को लगाता हूँ। tan थीटा
इक्वल टू एक्स अपान लंब बटे आधार। और भैया लंब बटे आधार मतलब BC बटे AC। थीटा भैया 30 डिग्री है, सो tan 30 इक्वल टू एक्स अपान 8। और भैया 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू x/8। और इसको आगे हल कर लेंगे, x बराबर 8/√3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। अब हमें y की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो अब क्या करेंगे, अब चाहे x की वैल्यू पता हो गई, चाहे इसमें रिलेशन लगा लीजिए, चाहे इसमें, तो मैं आधार और कर्ण में रिलेशन लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आधार और कर्ण में रिलेशन लगाएंगे तो आधार और कर्ण में रिलेशन कास बताता है, कास थीटा बराबर आधार मतलब आधार बटे कर्ण। और भैया आधार है AC और कर्ण है BC। क्या करेंगे, कास थीटा भैया वही रहेगा, कास 30 इक्वल टू AC की वैल्यू भैया कितनी है 8, और कर्ण की वैल्यू y मतलब BC की वैल्यू y। क्या करेंगे, कास 30 का मान भैया √3/2 होता है और 8/y। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 2 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इसको इसकी जगह पे लिख लेंगे √3 और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो वैल्यू आ गई x और y की वैल्यू आ गई है, x और y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई पता करने के लिए h बराबर x + y फार्मूला लगाएंगे। और भैया क्योंकि x यहाँ तक y यहाँ तक पूरा पेड़ है, तो x कितना है 8/√3 और भैया y कितना है 16/√3। तो भैया जब क्या करेंगे, हर बराबर हैं तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे और प्लासा ले लेंगे √3, और 8 यहाँ पर आएगा 16। तो भैया 8 और 16 का योग कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, मतलब 8 और 16 24, 24/√3। और फिर क्या करेंगे, और थोड़ा सा आगे हल करेंगे, हमें मालूम है 8 और 3 का गुणा 24 होता है, और 3 को 2 बार लिखेंगे √3 और √3 और 8, ये 3 हो गया, ये √8, ये √3 3 हुआ और ये 8 हो गया, 8 तियाँ 24 पूरा हो गया। नीचे लिखा है √3 से √3 काट दिया, उत्तर कितना आ गया 8√3 मीटर। ये आपके पेड़ की ऊंचाई आ गई है आंसर। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपडेट की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।